नाम जप करते हुए बार बार प्रारब्ध उसको गिराता है, तो वो कैसे प्रारब्ध क्या गिराता है? बार बार फेल होता है, उसे पढ़ाई से ही अलग कर दिया। हम कह रहे हैं हमारे प्रश्न जितने भी आएंगे हमारे ही क्लास के चैप्टर के आते हैं कि और क्लास के आते हैं? नौकरी वाले, जैसे वो नौकरी के लिए एग्जाम दिया जाता है। नौकरी का एग्जाम जो दिया जाता है, अगर हम सर्वतोभावेन परिपक्व हैं और फिर हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो हमें संतोष करना चाहिए कि हमारे किसी बुरे कर्मों का प्रारब्ध भोग है और हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें दूसरा प्रयास करना चाहिए। हर बार प्रारब्ध अगर फेल कर रहा है तो हम दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। नौकरी नहीं है तो पढ़े लिखे हो, कोई छोटा व्यापार कर लो। कुछ नहीं तो 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं, 8 घंटे हम इज्जत से कमाएंगे और अपने माता पिता परिवार की सेवा करेंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। बेईमानी, गंदे आचरण, कायर बने बैठे रहना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। रिक्शा चलाते हैं, 500-500, 1000 रुपया दिन में कमा लेते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। इनमें कोई बेइज्जती की थोड़ी बात है। अपने परिवार को सम्मान पूर्वक हम खवा पिया रहे हैं। हम चलो, हमारा बुरा प्रारब्ध, नौकरी नहीं मिल रही, हम नहीं बन पा रहे हैं डीएम, तो हमें जरूरी थोड़ी कि डीएमए बन के हमारा जीवन चलेगा। हम एक लेबर बन के भी जीवन। और एक आदमी अगर उद्योगशील है, प्रयत्नशील है, तो लेबर से आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। आप निश्चित मानिए 100 रुपए के व्यापार से आदमी अरबपति बन जाएगा, पर धीरे 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 क्रमशः करते करते ऐसे। तो हमें लगता है कि हमें निराशा तो होनी नहीं है और भगवान पर अविश्वास करना नहीं। हमको श्रद्धा बनाए रखनी तो हमारा मंगल हो जाएगा। अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर्म संस्कार मिट जाए। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पापी हैं, वास्तविक पापी हैं, उनको रामकृष्ण हरि से कोई मतलब नहीं। वो शराब पीते हैं, मुर्गा मांस खूब खाते हैं, दुनिया के जितने पाप है सब करते हैं, लेकिन उनको जुकाम नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय पुण्य का प्रारब्ध चल रहा है और भोग लेने दो पुण्य। और ये पाप और वो पाप का जहां कनेक्शन हुआ, फिर पता चल जाएगा कि क्या है जीवन। आज तुम धर्मात्मा हो, धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में पुण्य कमा रहे हो, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस समय पूर्व का प्रारब्ध नष्ट होगा, वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य मिलेगा, ऐसे चमक जाओगे, ऐसे प्रकाशित हो जाओगे। आदमी को समझना चाहिए, अगर हम धर्म से चल रहे हैं तो हमें पता है मैं गलत नहीं हूं, और फिर मुझे गलत परिणाम मिला तो मुझे पता है मेरे कर्म का फल है। हमें निराश नहीं होना। अच्छा, एक साइड में हमें कर्म रोकेगा तो हम दूसरे साइड में भागते हैं, हम व्यापार में भागते हैं, हम नौकरी के लिए छोड़ देते हैं। प्रारब्ध भी बड़ा प्रबल होता है। नहीं, भगवान के नाम से नाम जप तो करते हैं, पर नहीं, नाम जप से प्रबल नहीं होता। हम तुम्हारे सामने बैठे ना होते, अस्पताल में पड़े होते। बार बार गिराता है महाराज। तो हमको भी तो रोज डायलिसिस होता है। हम मस्त नहीं तुम्हें दिखाई दे रहे, तुम्हें बीमार नजर आ रहे, तो फिर हम मस्त रहते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो तो अच्छा, हम वही हैं। कई कई दिन भोजन नहीं पाया, कई कई दिन भोजन नहीं। तुम अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बालू खाई है, गंगा जी की बालू, भूख से व्याकुल हो गए तो ऐसे बालू उठाए, उसके जो शंख के टूटे टूटे होते वो फेंका, ऐसे 4-5 अंजलि गंगा जल पिया, कुछ ही नहीं। तो महाराज जी, उस समय आपने ये नहीं सोचा कि भगवान तो देख ही रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो इतना कठोर? अरे हम भगवान के देखने के चक्कर में थे, ये भगवान हमें देख रहे हैं, सोचने की जगह नहीं थी। अरे हम तो भगवान कैसे मिले, कैसे उनको देखो, वो हमें देख रहे हैं सब कुछ। महाराज कठोर नहीं है भगवान? जब बाजुर खा रहे हो तो इतना तो थोड़ा दया करनी चाहिए भगवान को कि बाजुर ही खवा रहे। एक बार देख लिया ना उन्होंने कि कितना समर्पण है। महाराज जी परीक्षा लेते हैं भगवान बहुत तेजी से। अगर एक बार उनकी परीक्षा में पास हो गए तो बस फिर निहाल कर दे। महाराज कई बार लेते हैं। नहीं, एक बार का मतलब होता हर डिपार्टमेंट में लेते हैं। खान पान, देखना सुनना, परिवार, ऐसा 9 साल से हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं बार बार, इसलिए। नहीं तो कृपा भी तो के, आप हमारे सामने बैठकर बातें सुन रहे हो उनकी, तो एक कृपा नहीं है उनकी। हाँ, तो कृपा ना होती तो आप हमारे सामने ना आ पाते, बिना भगवान की कृपा के नहीं। आपकी कृपा से नाम जब चल। आप चिंता न करो, एक दिन तुम देख लेना, सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था और आखिरी परिणाम ये हुआ कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। आपके ही दृढ़ विश्वास में अभी तक 9। चलो यार, तुम चलो,
पार हो जाओगे। हमारी बात मान लो, अमीरी गरीबी यहाँ की झंझटें हैं, वहां के लिए तो तुम बिल्कुल तैयार हो रहे हो ना, अच्छे आचरण कर रहे हो, बुरा आचरण नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से चलो। आप बिल्कुल अच्छे से समझो, हम मतलब हर सीन देखे हुए हैं भगवान की, हर। कठिन है महाराज। हाँ कठिन तो है ही, अब कठिन तो है ही, लेकिन भगवान से जुड़े रहने में कोई कठिन नहीं, प्राण देना भी कोई कठिन नहीं लगता। हम न जब चले तो नहीं हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। दृढ़ विश्वास हो सकता है। दुखी मत हो, मस्त रहो यार, मस्त। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है, तो मस्त रहो। हम पक्का कह रहे, अब क्या क्या जो बताएंगे तुम्हें उपहास सा लगेगा। नीचे कुशासन यही वृंदावन में, और सर्दी में उड़ने के लिए कंबल नहीं था, टाट जो होते ना, बोरा जो गेहूं के, वो उड़ते थे, बोरा। और पेट भरने के लिए रोटी मांग लाते थे, सब्जी नहीं थी तो एक ब्रजवासी थे, तो आंवले की ठुड्डियां जो होती है ना, वो सूखी भाई कंडियां जिसे कहते हैं, तो वो चार निकाल के ऐसे कटोरी में रख जाते, रोटी मांग के लाते, ऐसे ऐसे करके ऐसे, जब खाने लायक थे तब दिया नहीं, और जब भोजन दिया तो खाने लायक नहीं रह गए, किडनी पेले, तो लीवर भी परेशान हो, उससे थोड़ी बड़ा लीला बिहारी है। अब बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं, निश्चिंत रहो, एक दिन ऐसे, अभी इसी समय धनी हो आप, क्योंकि आपके पास जो नाम रूपी धन है वो अविनाशी है। बच्चा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। आज थोड़ी गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी। गरीबी अमीरी है जीवन काटने के लिए, लेकिन जिसके लिए जीवन है वो आप कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत